हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब यूथ कांग्रेस भी एक्टिव हो गया है। आज गुरुग्राम में हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में युवा कांग्रेस को मजबूत करने पर रणनीति बनाई गई, तो वहीं और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की भी रणनीति बनाई गई। पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का जिला स्तरीय यूथ कांग्रेस की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भाई देवांशु बुद्धिराजा जी गुड़गांव पधारे हैं और आज हमने जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है अपने संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की है और एक हमने प्रस्ताव भी पास करा है जो हम सभी पदाधिकारियों और सारे युवा साथियों के उस पर सहमति से हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले समय में हम एक हॉस्पिटल की मांग को लेकर, जैसे आप सभी पत्रकार समय समय पर गुड़गांव के लिए एक अस्पताल की मांग करते हैं, यूथ कांग्रेस इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर आप लोगों का साथ देगी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो आपके सवाल हैं आपके समक्ष हैं और जो भी आपके सवाल गुड़गांव शहर के प्रति आप पूछ सकते हैं। आज गुड़गांव जिले की युवा कांग्रेस की आज पहली बैठक का आयोजन हमारे मजबूत जिला अध्यक्ष भाई निशित कटारिया ने किया है। पूरे जिले की कार्यकारिणी आज इस बैठक में मौजूद रही। हरियाणा युवा कांग्रेस का ये मकसद है कि अगले 1.5 महीने के अंदर हम अपनी जिले स्तर की और विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणी है उसको पूरा करें और ब्लॉक स्तर तक हम अपनी कमेटी का गठन करें। हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय में लगभग हर गांव, हर वार्ड तक हरियाणा युवा कांग्रेस का संगठन तैयार हो। इसी को लेकर आज हमारी गुड़गांव जिले के अंदर मीटिंग आयोजित की गई। पंक्ति के आखिरी छोर पर बैठे नौजवान को हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन से जोड़ने के लक्ष्य से हरियाणा युवा कांग्रेस जिला वाइज दौरे कर रही है, जिसको लेकर आज हम गुड़गांव में पहुंचे हैं। गुड़गांव के नौजवानों में बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर, हरियाणा युवा कांग्रेस को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सभी पदाधिकारियों के सहयोग से गुड़गांव में एक मजबूत हरियाणा युवा कांग्रेस का ब्लॉक स्तर का संगठन हम निर्माण करेंगे, जो कि 2024 में हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें सहयोग करेगा। तो इसी दिशा के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के हर जिले में जाकर ब्लॉक स्तर तक संगठन के निर्माण के उद्देश्य से जिला वाइज दौरे कर रही है। क्या कोई लक्ष्य रखा गया है कि कितने सदस्यों को जोड़ना है? देखिए, हमारी जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी में काफ़ी ऐसे पद रिक्त हैं जिसमें हम अपने मजबूत साथियों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा युवा कांग्रेस में चुनावी सिस्टम है। चुनावी माध्यम से काफ़ी साथी आपके समक्ष बैठे हैं जो इलेक्शन जीत के यहाँ पहुँचे हैं, और उसके अलावा भी विधानसभा और जिला कार्यकारिणी में ऐसे पद हैं जिन पर हम मजबूत साथियों को जोड़ना चाहते हैं। और उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर एक नई पहल हरियाणा युवा कांग्रेस में हो रही है। ब्लॉक स्तर तक एक मजबूत कार्यकारिणी का गठन, 25 मेंबरी मजबूत कार्यकारिणी का गठन ब्लॉक स्तर तक हरियाणा युवा कांग्रेस करने जा रही है। लगता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद यूथ कांग्रेस एक्टिव हुई है या संगठन का विस्तार जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद, ये पहले भी? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जितने साथी यहाँ मौजूद है, जिस दिन हरियाणा युवा कांग्रेस के चुनावी नतीजे आए उसके 48 घंटे के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस ने कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं रखा, उन्होंने कोई स्वागत समारोह नहीं रखा। हरियाणा के नौजवानों की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब HPSC HSSC कमीशनों में भर्ती घोटाले हो रहे थे, उस समय 48 घंटे के अंदर नतीजे आने के बाद HPSC HSSC कमीशन का घेराव करने पंचकुला हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम पहुंची थी। उसके बाद चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे 134A जो शिक्षा मंत्री ने ख़त्म किया था उसको लेकर शिक्षा मंत्री आवास घेराव की बात हो, चाहे हरियाणा के राज्यपाल को मिलने की बात हो, हरियाणा युवा कांग्रेस ने जब से अपना पद संभाला है, एक एक पदाधिकारी सड़कों पर बिना मौसम देखे, बिना गर्मी देखे, बिना सर्दी देखे ये लड़ाई लड़ रहा है। परंतु हमारी ये सोच है कि किसी भी इमारत को खड़ी करने से पहले
उसकी नींव मजबूत करनी जरूरी है। इसलिए हम ब्लॉक और वार्ड स्तर तक अपना संगठन मजबूत करना चाहते हैं। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने 1.5 महीने का ये कार्यक्रम शुरू किया। क्या आगे भी सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे, क्या विरोध किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गुड़गांव के हालात भाई निशित कटारिया जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं इन्होंने बड़ी बखूबी बताया। आज जो गुड़गांव का निगम है वो नगर निगम नहीं नरक निगम बन चुका है और अस्पताल की मांग जो लगातार यहाँ के आम जनमानस कर रहे हैं, और उसके अलावा चाहे महंगाई की बात हो तो अलग अलग जिले स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको तो युवा कांग्रेस उठाने का कार्य करेगी ही करेगी। उसके अलावा हरियाणा के नौजवानों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ कोई सुने ना सुने, पर हरियाणा युवा कांग्रेस उनके साथ एक मजबूत आवाज़ बनकर हमेशा खड़ी रहेगी। जी, आपने अभी जिक्र किया कि हॉस्पिटल का मुद्दा आप उठाएंगे, कैसे उठाया जाएगा ये मुद्दा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है गुड़गांव वासियों को हॉस्पिटल का? हमने एक प्रदेश स्तरीय एक विरोध प्रदर्शन गुड़गांव में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम विधायक का, मेयर का हम घर उनको हम करेंगे उनको कि भाई आप उनको देखें कि भाई किस तरह त्राही त्राही में जनता घूम रही है। वैसे तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है हरियाणा के अंदर, और बात आती है तो अगर जब बीजेपी अपना दफ्तर 5 साल में बना सकती है तो एक हॉस्पिटल पिछले 8 साल में क्यों नहीं बन सकता? आने वाले समय में प्रदेश में पंचायत चुनाव होगा और यहाँ काउंसलर का चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का संगठन है और कांग्रेस पार्टी हाईकमान से हम ये मांग करेंगे कि निगम के अंदर और परिषद के अंदर जो चुनाव लड़े जाएंगे लोकल बॉडीज़ के, उसमें हम नौजवान साथियों को जगह दी जाए। नौजवानों की टिकटों की लड़ाई भी हरियाणा युवा कांग्रेस लड़ेगी, और जो परिषद में जो समस्याएं हैं, जो लोकल बॉडीज़ के जो मुद्दे हैं, उसको जोरों शोरों से उठाने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस करेगी। उदयपुर में जो चिंतन शिविर अब 13 से अक्टूबर तक चलेगा, क्या लगता है कि यूथ कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी मांग करेगी? इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, चिंतन शिविर को लेकर हमारे पूरे देश की कांग्रेस हाईकमान उदयपुर में इकट्ठी होने जा रही है, और मुझे ये लगता है कि कुछ पुराने तौर तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें, कुछ वर्किंग स्टाइल जो है हमारी ज़रूर खामियां रही होंगी, जिसकी वजह से इस प्रकार का चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। तो बिल्कुल हम ये मांग करते हैं कि आदरणीय जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उनको आगे आना चाहिए, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ पहले नौजवान उनको एक टकटकी लगाए देखता है, हरियाणा युवा कांग्रेस भी पार्टी हाईकमान से मांग करती है कि राहुल गांधी जी को आगे आकर पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए। आज रात को प्रोग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे क्या? देखिए, हरियाणा में गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी और नारनौल से जो राहुल जी और हमारी कांग्रेस की आला कमान है, हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, वो सभी ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। तो पूरी हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम जिले वाइज अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करेंगे। एक सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल रखना पड़ेगा, जब तक सुगम यातायात सेवा नहीं होगी। आज शहर के अंदर बीचों बीच बाज़ार के अंदर जो पिछले 20 सालों से मांग है कि भाई बस अड्डे को हम बाहर लेकर जाएं, वो आज तक भी नहीं पूरी। 2019 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, इन सब में इन्होंने कहा था हम बस स्टैंड को आगे लेकर आएंगे। जनता ने वोट भी दी पर कुछ हासिल नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब हरियाणा में पूरी तरह से कमान मिल चुकी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चाएं शुरू करती, लेकिन अब नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। क्या लगता है कितनी मजबूत हरियाणा कांग्रेस जो है हरियाणा में? देखिए, जिस दिन से ये फैसला कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया गया, हम तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा के जनमानस की, हरियाणा के कांग्रेस जन की भावनाओं के अनुकूल ये फैसला लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संघर्ष साथी 4 बार के विधायक उदय भान जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उस दिन से ही हरियाणा के कांग्रेस जनों में उत्साह है
एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ जो हरियाणा का कांग्रेस कार्यकर्ता है वो अब खड़ा हो चुका है और आम जनमानस में भी ये उम्मीद की किरण जगी है कि 2024 में जो इस सरकार से त्रस्त लोग हैं उनके लिए विकल्प के तौर पर केवल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और उदयवान जी के नेतृत्व में जो है परचम लहराने वाली है। अभी तक संगठन का विस्तार ना होने की वजह क्या मानते हैं? देखिए, अभी तो नए नए अध्यक्ष बने हैं, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, DROs अपॉइंट हुए हैं, कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कि जल्दी ही 2 से 3 महीने में कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार हो जाएगा। नहीं, वजह क्या मानते हैं? इससे पहले की वजह वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं गुलशन जी, अगस्त में दोबारा एक और कॉन्फ्रेंस करेंगे जब विस्तार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस अब मजबूत हो गई, आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना कुंबा बढ़ा रही है और युवा भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बहुत से नेता बीजेपी के, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी में गए हैं, क्या नहीं लगता कि उसके बाद वो टक्कर देगी? देखिए, अगर आप हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक परिस्थितियों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। हरियाणा में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई और सबको अपना अपना अधिकार है। कोई पार्टी अगर हरियाणा में कोई काम कर रही है तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति ना करें, अलग अलग विषयों पे सिर्फ राजनीति ना करें, एक ओपन माइंड के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, बदलाव के साथ कार्य करें, सभी का वेलकम है। निशित जी, युवा जिला अध्यक्ष के तौर पर आप कैसे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे? क्या आपके पास प्लान है? हमने अपना अभी आगे के लिए जो जैसे आज हमने प्रस्ताव पारित किए हैं कि हम बूथ स्तर पर जाकर हम सभी को पार्टी की तरफ एक बुनियादी शिविर बूथ वाइज लगाएंगे, जिसमें हम कांग्रेस की विचारधारा को जनमानस तक लेकर जाएंगे कि इस देश के लिए अगर कोई काम कर सकती है, जिसने काम किया है वह कांग्रेस पार्टी है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे। बेरोजगारी के लिए तो ये कहते हैं कि कल परसों बयान भी आया था JP दलाल जी का, क्या आप नौकरी करके क्या करेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनिए, नौकरी तो वैसे ही लोग करते हैं। तो जब इनके नेता ही गंभीर नहीं होंगे, जब इनके नेता ही गंभीर नहीं होंगे युवाओं के प्रति, तो ये सरकार तो है ही नहीं। आज देखिए, भर्ती के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, युवा साथियों को। आपने पीछे देखा था, आज हम इसलिए भी इकट्ठा हुए थे कि जो भी हमारे मिलिट्री के परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं उसके अंदर कैसे हम बढ़ सके, आक्रोश दिखा सके कि जहाँ अंधी गूंगी बहरी सरकार जगे और जल्द से जल्द भर्तियाँ नहीं ला सके। 26 मई को मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हरियाणा सरकार के 7.5 साल पूरे। हरियाणा बीजेपी 8 वर्ष पूरे होने पर 21 लाख लोगों से प्रोग्राम में मिलने का उन्होंने प्लान किया। हर व्यक्ति बूथ स्तर पर मिलेगा, 100 लोगों से, उसमें विधायक, सांसद सभी की जिम्मेदारी दी गई। क्या लगता है कि ऐसा प्लान क्या कांग्रेस के पास या यूथ कांग्रेस के पास है, बड़ी कांग्रेस के पास, कि 21 लाख लोगों से एक ही दिन मिला जाए? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनके स्तर पर वो कर रहे हैं। हमारा युवा कांग्रेस का हमने ये आज का कार्यक्रम शुरू किया है और मैं खासतौर पर बेरोजगारी पे बात करना चाहूँगा। इस समय सेना भर्ती का मामला हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है। आपने देखा कि 3 दिन पहले भारत बंद की कॉल 8 तारीख को दी गई और उसके बाद हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जाम लगाए गए, टोल फ्री कराए गए। इसको लेकर हमने रोहतक और सोनीपत ज़िले में प्रदर्शन भी किए। आज सेना भर्ती को लगभग 3 साल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल कोविड का समय था, हम उसमें मानते हैं कि भर्ती नहीं हो सकती थी, परंतु कोविड का समय बीते हुए भी लगभग 1 साल हो चुका है। हरियाणा, अगर मैं सेना की बात करूं तो सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। तो सेना भर्ती जो हर साल 80,000 के करीब भर्तियां होती थी, और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बाकायदा संसद की पटल पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये जवाब दिया उनके सवाल का कि सेना में इस समय 1.25 लाख के करीब पद जो हैं खाली पड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के नौजवानों को, क्योंकि हरियाणा का नौजवान सेना में जाना अपने आप के लिए गर्व महसूस करता है, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार सेना की भर्तियां सुचारू रूप से जल्दी शुरू करे ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके और हरियाणा का नौजवान सेना में भर्ती हो सके। देखिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी उनका समर्थन करने भी वहाँ गए थे और समय समय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ओर से वहाँ समर्थन करने जाते हैं। हम उनकी सभी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं।
और आने वाले समय में सेना भर्ती को लेकर भी हरियाणा युवा कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने हरियाणा में जा रही है। अध्यक्ष जी, आपने सेना की बात की तो एक सवाल आ गया। खिड़की दौरा में पिछले 4 महीने से यही बताया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेता अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड उनकी चल रही है, उनके धरने पर जाके उनका हमने समर्थन किया और आने वाले समय में भी लगातार हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पुरजोर तरीके से उनकी सभी मांगों का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और कीमती समय दिया।